नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर खूंटी से है, जहां नगर भवन सभागार में आज नशा मुक्त अभियान चलाया गया। इस दिशा में अफीम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुहिम को तेज किया गया है। अफीम की खेती करने वाले किसान एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने तक की कार्रवाई की जा रही है। इससे लोगों में भय बना रहे और नशे की इस अवैध खेती को जड़ से उखाड़ फेंकने में पुलिस की मदद कर रहे हैं और पुलिस भी उन्हें भरपूर सहयोग कर रही है। इस विनिष्टीकरण अभियान के बीच राज्य के डीजीपी एवं गृह सचिव रांची के बुंडू में हाई प्रोफाइल मीटिंग कर चुके हैं और सख्त दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। शनिवार को नशे से मुक्ति के इस अभियान को लेकर पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम प्रधानों एवं जिले के सारे मुखिया के साथ जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी 6 प्रखंडों के जिला परिषद सदस्यों, मुखिया तथा ग्राम प्रधानों सहित वार्ड के सभी सदस्य उपस्थित थे। पुलिस के इस अभियान को जनप्रतिनिधियों ने सराहा और कंधे से कंधे मिलाकर अफीम को विनिष्ट करने का संकल्प लिया। साथ ही गृह सचिव की अगुवाई में दोबारा अफीम की खेती को नहीं करने का शपथ भी दिलाई गई। वहीं डीजीपी ने कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों को अफीम से होने वाले दुष्प्रभाव तथा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कानूनी जानकारियां दी। उन्होंने अफीम की खेती के पारिवारिक दुष्प्रभाव और गांव समाज के दुष्प्रभाव को वृहद स्तर पर परिभाषित किया। साथ ही कहा कि अब अफीम की खेती ग्रामीण स्वयं नष्ट नहीं करेंगे तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी और जेल भेजने का भी काम करेंगे। गृह सचिव वंदना दादेल ने कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत अब अफीम उगाने वालों पर कार्रवाई होगी। जो व्यक्ति गलत कार्यों से मुड़कर सही खेती करने की ओर आगे बढ़ते तो उन्हें राज्य सरकार उन्हें सहयोग करेगी। अफीम की अवैध खेती की जगह वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देना होगा। कई एनजीओ कृषि कार्य के लिए सहयोग और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि एक नई सोच के साथ नई शुरुआत करने की जरूरत है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने संबोधित करते हुए कहा कि अफीम की खेती को छोड़कर वैकल्पिक खेती पर ध्यान दें। राज्य सरकार सब्सिडी पर कृषि कार्यों के लिए किसानों को सहायता देती है। पशुपालन, मत्स्य पालन समेत विभिन्न उन्नत तकनीकों से कृषि कार्यों को बढ़ाया जा सकता है। स्तरों पर जाकर के हम लोगों ने जन जागरूकता का कार्य किया है और उसमें हम लोगों ने यही महसूस किया कि लोगों की एक मौन सहमति तो है कि अफीम की खेती नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सच्चाई यही है कि कम से कम 10,000 एकड़ की खेती आज के समय में इस जिले में हो रही है। इसको कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम लोगों को न सिर्फ कानूनी स्तर पर बल्कि एक सोशल सामाजिक स्तर पर भी हम लोगों को इसमें काम करना है। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो डिस्ट्रक्शंस किए हैं, सैकड़ों एकड़ में तो हुए हैं। कुछ ग्राम प्रधानों ने, कुछ मुखिया ने, कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपने स्तर पर भी अपने गांव में विनिष्टीकरण का कार्य किया है, जो कि हम लोगों के द्वारा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और हम लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे गांवों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे, जिन्होंने अपने स्तर से इस तरह का कार्य किया है। अभी हम लोगों ने जो कुछ कार्रवाइयां भी की हैं, कुछ अरेस्टिंग्स भी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल प्रशासन का ये उद्देश्य है कि एक सामाजिक समस्या को सामाजिक स्तर से ही निपटा जाए। अफीम की खेती के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। रबी क्रॉप में, रबी सीजन में लगाए जाने वाली बहुत सारी फसलें और कहीं और दूर नहीं, इसी जिले में ऐसे उदाहरण हैं कि जो लोग अफीम के अलावा बहुत सारे अन्य वैकल्पिक खेती करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। कई जगहों पर, कई गांवों में हम लोगों ने स्वयं जाकर के देखा है कि बहुत सारे ग्रामीणों ने अपने दम पर बिना किसी सरकारी सहायता के ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जो निश्चित रूप से न सिर्फ इस जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। मकसद है कि ये जो अफीम की खेती हमारे यहाँ पे हो रही है उसको खत्म करना है। अफीम की खेती बड़े पैमाने पर, खासकर खूंटी अनुमंडल में, खूंटी, मुरहू, साइको, मरंगादा और अड़की थाना क्षेत्रों में कई ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ये तो पता है ना आप लोगों को, हो रहा है, तो ये तो नहीं कह सकता है कि नहीं हो रहा है। तो अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये सही हो रहा है। देखिए, इस अफीम की खेती से आप जिस जमीन पे अफीम लगा रहे हैं उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। कल हो के 2-4 साल बाद आप इस तरह से अगर अफीम की खेती करते रहे
तो आप उस जमीन पे अनाज नहीं उगा पाएंगे। और वैसे जमीन का क्या कोई फायदा है जहाँ पे अनाज नहीं हो, जहाँ पे सब्जी नहीं हो? क्या हमारा बाल बच्चा, हमारा आने वाला वंश अफीम खा के वंश के लोग क्या अफीम खा के जीवित रहेंगे? अगर अनाज ही नहीं होगा आपके जमीन पे, तो आप उस जमीन का या उस खेत का क्या करेंगे? तो अपने खेत को अनाज के लिए बचाना है। अफीम अगर ऐसे उगाते रहे लोग, तो फिर आपका जमीन जो है किसी काम का नहीं रहेगा। कई जगहों पर पानी की समस्या होने लगी है। लोग कुआं से, नदी से, तालाब से पानी निकाल के अफीम में पटा रहे हैं, और आपको गर्मी के समय में वहां पानी की समस्या हो जाती है, पानी की दिक्कत हो जाती है। कई जगह पे लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे महिलाएं आ रही हैं और बच्चे अच्छे नहीं हो रहे हैं या बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये महिलाओं को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से अफीम का असर जो है स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, आपके जमीन पर पड़ रहा है, आपके जल स्रोतों पर पड़ रहा है। इस देखिए सारे गांव में, ये जो भी गांव की हम बात कर रहे हैं, इस गांव में आपको रहना है, आपके वंशजों को रहना है, आपका नाती पोता इसी गांव में रहेगा। हम लोग तो चले जाएंगे, डीसी साहब चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, थाना प्रभारी चले जाएंगे, लेकिन आपको तो यहीं रहना है ना। और गांव में अगर पानी नहीं बचेगा, जमीन नहीं बचेगा, रहने लायक स्थिति नहीं बचेगी, तो उस गांव में आप रह पाएंगे क्या? तो गांव को बचाना है तो अफीम को खत्म करना है। आपको ये बात समझने की जरूरत है, और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बाकी चीजें तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने गांव को बचाना है तो आपको इस अफीम को खत्म करने की जरूरत है। आज के डेट में देखिए कंजम्पशन शुरू नहीं हुआ है, लोग लेना शुरू नहीं किए हैं। अफीम ऐसी चीज है कि अगर आपका बच्चा लेने लगेगा, अगर आपका नाती पोता लेने लगेगा, तो उसके बाद कोई कमबैक नहीं, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता है उस जगह से। आपको लग रहा होगा कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा ले रहे हैं, 2-4 लाख रुपए कमा ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप सोचिए कि आपके आने वाला वंश का क्या होगा अगर वो अफीम लेना शुरू कर दे तो। ये कोई शराब नहीं है, ये कोई सिगरेट नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं। अगर अफीम लेना शुरू कर दिया आपका बच्चा या आपके बगल का कोई आदमी, आपका कोई अपना नाती पोता, कोई अपना रिश्तेदार, तो उसको आप वापस उस जगह से नहीं ला सकते। पूरा हम लोग का झारखंड को, पूरा खंडी जिला को नशा मुक्त बनाना है बोल के हम लोग शपथ भी लिए। क्या प्रयास रहेगा? हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहले तो अपना हम लोग गाँव को ही पहले सुधार करेंगे, अब ना हम लोग प्रखंड का सुधार करेंगे। फिर ऐसे हम लोग का रनिया आसपास हम लोग का अफीम का खेती तक नहीं होता है, इसलिए ठीके हैं। ये हम फिर यहाँ से हम लोग जाके फिर अपना पंचायत में फिर हम लोग सभी युवाओं को फिर बोलेंगे कि फिर ये नशा का खेती नहीं करना है। अपना पंचायत को, अपना प्रखंड को हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे और हम इधर यही कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मंजिल जहांगा, ग्राम तांबा, पंचायत तांबा, प्रखंड रनिया। जो भी हमारा पदाधिकारी है उसको निर्देश दिया गया है किसी भी हालत में वन क्षेत्र में अफीम की खेती नहीं हो। उसमें हमारा विभाग का भी कोई पदाधिकारी का संलिप्तता हो उसको प्रकट कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी किसान या उस क्षेत्र का लोग उसमें जाकर घुसकर कर रहा हो उसको फॉरेस्ट अतिक्रमण का भी केस होगा, अफीम का भी केस होगा। और जहाँ तक उनको आर्थिक उत्थान की बात हो उसके लिए वैकल्पिक खेती की बात बताया गया है, क्योंकि कृषि विभाग सीड से लेकर मार्केट तक इस खेती के हर पहलुओं पर कई तरह का सब्सिडी दिया जा रहा है। वो खेती हो या एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो, डायरी का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, ये सब योजना का लाभ लोग ले। उसका आज इतना हमारा जो गांव का प्रधान और मुखिया के माध्यम से प्रचार प्रसार भी हो गया, लोगों को कई योजना के बारे में जानकारी का भाव रहता है। इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास से लोग किसी भी कारण से इस धंधा से अलग हो जाए, और खेती में आने पर हमारा देश का भी, राज्य का भी इकोनॉमी में बदलाव आएगा, और हमारे राज्य का एग्रीकल्चरल इनकम भी बढ़ेगा। प्रधान है गाँव के, और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी अफीम की खेती जो कर रहा है उसको हम जाके ग्राम सभा में उसको जाके बोलेंगे, और इस तरह का गलत चीज़ को नहीं लगाएंगे। बस यही पूरा ग्राम सभा को बोल देंगे। किन किन खेती को बढ़ावा दीजिएगा? बढ़ावा देंगे हम, टमाटर हुआ, आलू हुआ, मटर हुआ, गोभी हुआ, ये सब खेती को हम बढ़ावा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवसाय पहान है, गाँव ग्राम बड़ा भारत। ऐसा रहता ही है। हम मुखिया के समय से अभी जिला परिषद है, जिला परिषद में भी चाहे मुखिया में जब थे अभी से हम पोस्ता की खेती को हमेशा रोकने का काम किए हैं, और
आगे भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम अपने पंचायत स्तर हो चाहे मेरा जितना भी क्षेत्र पड़ती है उसको रोकने का काम करेंगे। और अभी भी हम लोग अपने क्षेत्रों पे, मेरे क्षेत्रों में अभी भी गांव वाले लोग अपने से ही अपने फसलों की नुकसान करने में आरंभ चल रही है और आरंभ हुआ है और हम लोग पूरा खत्म करने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम दयामणि मुंडू, जिला परिषद सदस्य खूंटी। उसमें झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि अफीम की खेती किसी भी हाल में रोकनी है। इसलिए हमारी प्रधान सचिव गृह मैडम वंदना और हमारे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अबू बकर जी दोनों आए हमारे साथ में, और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि गांव वालों को समझाएंगे, बुझाएंगे, अनुरोध करेंगे अफीम की खेती ना करें। यदि हमारे अनुरोध, हमारे समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति अफीम की खेती करेगा वो जल जाएगा। वैकल्पिक खेती की बात हो रही है, कैसे उसके लिए आप बाबू जी से पूछे बताएंगे। सेक्रेटरी साहब, ये बहुत लोग अरेस्ट किए गए, जेल जा रहे हैं, बहुत सारी खेती का बनिष्ठीकरण किया गया। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। चूँकि मुखियाओं के साथ, ग्राम प्रधानों के साथ की गई थी, दो बातों को स्पष्ट करने के लिए कि अफीम की खेती जब अवैध है, गैर कानूनी है, तो जो भी इस कार्रवाई में जुड़े हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वैकल्पिक खेती के लिए जो भी सहयोग सरकार की ओर से, विभाग की ओर से मिलना है, उसके लिए पूरा सहयोग उनको मिलेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से विस्तार से। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।